ही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हम सभी लोग अपनी पीठ सीधी करके बैठे और भगवान श्री राम का ध्यान करें। ऐसा सोचे कि हम भगवान श्री राम के दरबार में बैठे हैं, उनके सामने बैठे हैं। और भगवान श्री राम से भगवान श्री राम के सामने बैठ करके भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं और भगवान की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। जैसी हमारी मन की स्थिति होती है वैसा ही हमारा जीवन होता है। तो अगर भगवत स्थिति बनाएंगे तो बहुत ही आनंदमय जीवन होगा, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वह है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरिते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और विश्राम मिलेगा जीवन में। इसलिए थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें। और जो हमारा आपका मन बाहर भटक रहा है, संसार में, घर में, परिवार में, मकान में, पैसे में, झगड़े में, लड़ाई में, प्रेम में, सब कुछ रोक करके कोशिश करिए भगवान के चरणों में लगाइए। हम सब कथा सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की, एकादश स्कंद कहते हैं उसको। आज एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा हम सब सुन। जो दूसरा अध्याय है उसमें वासुदेव जी नारद जी से प्रश्न करते हैं। नारद जी पहले वासुदेव जी के पास आते हैं और फिर वासुदेव जी नारद जी से प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी महाराज यह कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवात्सेन्नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज सुनिए, कहा देवर्षि नारद के मन में भगवान कृष्ण के पास रहने की बड़ी लालसा रहती, बड़ी लालच रहती। नारद जी के मन में हर समय एक लालच रहती है, एक लालसा रहती है कि हम भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे। इसलिए वे श्री कृष्ण के बाहु से सुरक्षित। द्वारिकापुरी कैसी है? भगवान कृष्ण अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। और नारद जी को क्या है? नारद जी को तो श्राप मिला है, ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। हुआ क्या? दक्ष महाराज के 10,000 पुत्रों को उन्होंने सन्यासी बना दिया। घटना ऐसी है, शास्त्रों में लिखी है कि दक्ष महाराज के जो पुत्र थे, दक्ष महाराज उनको गुरुकुल भेजते थे पढ़ने के लिए। जाओ जंगल में गुरु के पास रहना, वहां शिक्षा प्राप्ति करना, अध्ययन करना
और फिर आना, तब तब हम तुम्हारा विवाह करके तुम्हें गृहस्थ आश्रम बसाने का आदेश देंगे, जिससे संसार का भला हो, संसार की सृष्टि हो। और नारद जी क्या करते थे, जब दक्ष महाराज के पुत्र वहां पढ़ करके निकलते थे, तो नारद जी वहीं गुरुकुल के सामने थोड़ी दूर पर खड़े रहते थे और पूछ देते थे, भैया कहाँ जा रहे हो? तो दक्ष के पुत्र कहते थे, अरे नारद जी प्रणाम, अरे हम तो शिक्षा प्राप्त कर लिए, अब शिक्षा प्राप्त हो गई, अब घर जाके गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, विवाह इत्यादि करेंगे पिताजी के आदेश से। तो कहते, अरे अरे रुको 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 रुको, विवाह में कहाँ प्रपंच में फंसते हो? शास्त्र में तो यही ना पढ़े ना कि ये माया है, इस प्रपंच में फंस जाओगे, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो एक काम करो, कहा क्या? कहा उस प्रपंच में मत पढ़ो, अब जब विद्या प्राप्ति हो गई तो यहीं से संन्यास ले लो। तो वो बच्चे गए ही नहीं, उनके पुत्र। दक्ष महाराज ने पता किया कि हमारे पुत्र शिक्षा प्राप्त किए तो वापस नहीं आए, क्या हुआ? तो उनको पता चला कि उनके पुत्रों को नारद जी ने समझा दिया और सन्यास धर्म का पालन करने को सब सन्यासी बन गए। तो कहे नारद तो बड़ा गड़बड़ कर दिए, हमारा घर बस रहा था, परिवार बसता, संसार बसता मेरा, ये तो सब बर्बाद कर दिए। वह गए नारद जी से, कहे नारद जी अब मैं आपको श्राप देता हूं, कहीं रुक नहीं सकते। नारद जी को श्राप मिल गया, अब नारद जी कहीं नहीं रुक सकते। अच्छा, श्राप कोई हमें आपको दे तो हम आप बड़ा क्रोधित होते हैं, हाँ? और नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कि श्राप तो बहुत बढ़िया है, अब हर 2 मिनट पर कई नई जगह कथा सुनाएंगे। अब हम घूम घूम के कथा सुनाएंगे, जो घंटों घंटों बैठे रहते हैं अब नहीं बैठेंगे, 2 मिनट यहाँ कथा सुनाएंगे, 2 मिनट वहां, 2 मिनट वहां। अब तो बड़ा अच्छा, नारद जी घूमना शुरू कर दिया, अब कहीं रुक नहीं सकते थे नारद जी। लेकिन नारद जी जब द्वारिकापुरी में आते भगवान कृष्ण के पास, तो दक्ष का जो श्राप था उन्हें वह फिर नहीं लगता, वो रुक जाते थे वहां भगवान श्री कृष्ण के पास। तो दक्ष के श्राप का जो डर था नारद जी को, वहां नहीं आता था वो श्राप, क्योंकि भगवान की बाहों से सुरक्षित थी द्वारिका। उस श्राप द्वारिका के बाहर रुक जाता था, नारद जी अंदर आ जाते थे, फिर वो बैठ करके भगवान का ध्यान करना, भगवान का दर्शन करना। अच्छा, कुछ दिन रह लेते थे तो भगवान कहते थे नारद जी अब जाओ संसार में। नारद जी दुखी मन से चले भी जाते थे, फिर कुछ दिन घूम लेते थे नारद जी, फिर भाग के आते थे। कृष्णोपासन लालस, भगवान की सेवा के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए नारद जी बार बार द्वारिकापुरी आ जाते थे। हाँ? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसा कौन प्राणी है जिसके पास इंद्रियां तो हो, नाक हो, कान हो, आंख हो, हाँ? और वो भगवान का दर्शन न करना चाहे। सभी चाहते हैं मुझे आंख से भगवान का दर्शन हो जाए, कान से भगवान की वाणी सुन लूं, हाँ, मुंह से भगवान की कथा कर लूं, और भगवान के चरणों में पड़ा हुआ फूल अपने नाकों से सुगंध ले लूं उसकी। कौन भगवान के रूप माधुरी नहीं देखना चाहता? कौन भगवान को स्पर्श करने का सुख नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह बेचारा जो मनुष्य है मृत्यु से घिरा हुआ है। मृत्यु से घिरा हुआ मतलब मृत्यु कहीं पीछा छोड़ती है हमारी? प्लेन में जाइए मृत्यु साथ में जाएगी, कार में जाइए मृत्यु साथ में जाएगी, पैदल चलिए मृत्यु साथ में रहेगी, पेड़ पर चढ़िए मृत्यु साथ में रहेगी। हाँ? और सैटेलाइट तो सुनते हैं ना, सैटेलाइट में बैठे, सैटेलाइट में बैठे बैठे लोग मर जाते हैं, आग लग जाती है। तो मृत्यु तो कभी साथ नहीं छोड़ती। तो यह मनुष्य, हम आप क्या है? मृत्यु से घिरे हुए हैं, घर में, बाहर में, पेड़ पर, पहाड़ पर, नदी में, प्लेन में, कार में, सब जगह मृत्यु हमको आपको घेरे हुए है, ये कभी छोड़ती नहीं। और इस मृत्यु से बचने का
एक उपाय क्या है? कहा भगवान की मंगल सेवा। अगर भगवान की मंगल सेवा करेंगे ना तो भगवान के पास काल नहीं आता। अब कहेंगे जो भगवान की सेवा करते वो भी तो मरते हैं। मरते इसलिए कि जन्म लेते हैं। तो भगवान की जो सेवा करते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है, और जब मुक्ति मिल जाती है तो मृत्यु नहीं आती। कहा तमे कदा तु देवर्षि वासुदेव गृहागतम अर्चितम सुखमासीनम विवादेतम ब्रवीत। कहा एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी वासुदेव जी के यहाँ पधारे, और जब वासुदेव जी के यहाँ पधारे, वासुदेव जी ने उनका बड़ा आवभगत किया, सेवा की, स्वागत किया। बैठ जाने पर उनकी विधि पूर्वक पूजा की, और इसके बाद प्रणाम करके वासुदेव जी बोले, भगवन भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोर उत्तम श्लोक वतर्मनाम। वसुदेव जी कहते संसार में अगर पिता पुत्र के घर माता पिता आ जाए तो बड़ा ही भला होता है। आजकल तो हालत बड़ी खराब हो गई है। पुत्र लोग क्या करते हैं, माता पिता को ले जाके बयारदा हाउस में रख देते हैं, सेवा करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कहते हैं घर पर रहेंगे तो दिन भर बकबक करेंगे, सिर खाएंगे, और जो बहू हैं वो तो और कलाकार हैं। सबको सोचना चाहिए, चाहे बहू है चाहे बिटिया, सबके बाप है। अगर पति के बाप माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारे माता पिता की भी सेवा होगी, ये सोचे रहना। अगर पति के माता पिता की सेवा नहीं किए ना तो सोच लो तुम्हारे भी माता पिता का अपमान होगा। तो पूरी तरह से माता पिता की सेवा करना चाहिए। और पुत्र का घर हो, पुत्र के घर में माता पिता आ जाएं तो आशीर्वाद ही देंगे। और घर में साधु संत आ जाएं तो बहुत ही सुखकर होता है। साधु संत आते तो क्या करते हैं, थोड़ी भगवान की कथा होती है, थोड़ा सा आपके बच्चों को सिखाएंगे। आजकल तो बड़ी हालत गड़बड़ है। बच्चे को 5 बार कहेंगे पंडित जी का पैर छुओ, अपने छुएंगे नहीं। अपने पैर छूते शर्म लगती है लोगों को। तो बच्चे को सिखाइए, भैया सिखाइए। मेहमान आए, बड़े आए, केवल पंडित जी नहीं, कोई भी बड़ा आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बुद्धि शुद्ध रहे तो पहले उसे घर में आए हुए बड़े लोगों का प्रणाम करवाइए, और प्रणाम करना, झुकना सिखाइए। नहीं तो जानते क्या होगा, बच्चे जब थोड़ा बड़े होंगे ना और वो मनमानी करेंगे तो वही भूत प्रेत दिखाते दौड़ेंगे। कोई जादू तो नहीं कर दिया, कोई इंद्रजाल तो नहीं कर दिया, कोई भूत तो नहीं कर दिया, मेरे बच्चे का दिमाग खराब हो गया। बच्चे का दिमाग ऐसे नहीं खराब होता। हम आप झुकना नहीं सिखाते, बच्चे को झुकाइए। कोई भी बड़ा आ जाए प्रणाम करो, और प्रणाम करने से, उसको सिखाने से पहले खुद प्रणाम करना सीखिए, फिर बच्चों का दिमाग शुद्ध रहेगा। क्योंकि पाप तो दिमाग में रहता है ना, पैर में पुण्य रहता है बड़ों का। तो जब अपना बच्चों का सिर जिसमें पाप रहता है, पुण्य रूपी पैर को जब छुआ देंगे ना तो पाप समाप्त हो जाएगा, बच्चे की बुद्धि शुद्ध रहेगी। इसलिए सिखाना जरूरी है। तो बहुत सुख मिलता है किसको, गृहस्थ को। जब कोई साधु संत आ जाए बड़ा सुखकर और बड़ा मंगलमय होता है। अब कहेंगे साधु के आने से मंगल क्या होगा, साधु आते हैं तो क्या कहते, भैया मंगल हो, मंगल हो, सुख रहे, सुखी रहो। जब सुखी रहो तो क्या होता है, आपका दुख साधु ले लेता है बेचारे, आपका जितना अमंगल होने वाला सब भाग जाता है। और साधु घर में मन बैठ करके थोड़ी देर भगवान की चर्चा करते हैं, राम राम करेंगे, सीताराम करेंगे, कृष्ण कृष्ण करेंगे, उसे दुख भाग जाता है। तो बड़ा मंगल होता है साधुओं के आने से।
वसुदेव जी ने यही कहा कि साधु संत आते हैं तो घर में बड़ा ही मंगल होता है। और नारद जी, आप तो स्वयं भगवन्मय हैं, भगवत स्वरूप है। आपका चलना फिरना ही संसार के कल्याण के लिए होता है। साधु जो यहाँ से वहां जाते हैं उनको क्या जरूरत हो, तो जहां बैठेंगे वहीं भगवान भोजन देंगे। बहुत अहंकार मत करिए। कभी कभी लोग अहंकार करते रहते हैं कि बैठ जाएंगे तो देखेंगे कौन भोजन कराएगा। साधु जहां बैठेंगे भोजन मिल जाएगा, भगवान भेज देंगे। हाँ, अगर कोई साधु होकर के ऐसा सोचता है कि भगवान भोजन नहीं देंगे तो साधु नहीं है। कहीं भी बैठ जाएंगे साधु, वहां भोजन मिलेगा। लेकिन संसार का भला हो इसलिए साधु घूमते रहते हैं, अपने भले के लिए नहीं। उनका भला तो भगवान करता है, संसार का भला हो इसलिए साधु घूमते हैं। तो वसुदेव जी ने कहा, नारद जी, आपका चलना फिरना तो संसार के कल्याण के लिए ही होता है। भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखा एव हि साधूनाम। क्या कहते हैं? देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के दुख दायक हो जाते हैं और कभी सुखदायक हो जाते हैं। जो देवता इत्यादि है ना, कभी कभी लोगों को दुख देते हैं और कभी कभी सुख देते हैं। लेकिन जो भगवत प्रेमी संत हैं, जो भक्त हैं, जो साधु संत हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान है, का उनको आने से संसारी जीव का भला ही होता है, कल्याण ही होता है, कल्याण ही होता है। और देखिए, जो जैसे देवताओं की, वसुदेव जी कहते, सुनिए, बहुत 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 ज्ञान की बात है। जो लोग जिस प्रकार देवताओं का भजन करता है, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं। अगर गुस्से में भजन करेंगे तो देवता भी गुस्से में ही आपको फल देंगे। पाप रूप में भजन करेंगे ना, पाप की वस्तुएं चढ़ाएंगे तो भगवान, वो देवता भी पाप रूप में ही फल देंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, जब भूत 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 ज्यादा पूजेंगे ना तो भूत ही हो जाएंगे। भूत पूजने वालों का चेहरा जरा देखा करिए, जरा देखा करिए, क्या विचित्र चेहरा होता है। मर्द होके साड़ी पहनना, नथुनी पहनना, राहु केतु बन के घूमना है। एकदम, अगर भूत प्रेत की पूजा करेंगे तो भूत प्रेत बनना ही बनना है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिख दिया गया है, जैसे आप देवता की पूजा करेंगे, आपका रूप, आपका स्वरूप, आपका परिवार, आपका जीवन एकदम वैसा बनेगा, एकदम वैसा बन जाएगा। तो इसलिए देवता की पूजा कैसी करनी चाहिए? शुद्ध भाव से करनी चाहिए। देवता मंत्र के अधीन होते हैं, लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं ना, जो संत होते हैं ना, बड़े भक्त वत्सल होते हैं, दीन वत्सल होते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं पूजन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न मंत्र याद है, न योग जानते हैं, न साधन जानते हैं। कहा भक्त वत्सल सत्पुरुष लोग ऐसे लोगों को अपना लेते हैं और अपना करके भगवत प्राप्ति तक करा देते हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि नारद जी, आपका शुभागमन हुआ हमारे घर और आपके दर्शन से हम बड़े कृतकृत्य हो गए। आपका दर्शन हो गया, हमारे भाग्य खुल गए। कहा इस तरह अगर कोई संतों का स्वागत करे, संतों का सम्मान करे तो भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। और वसुदेव जी कहते हैं कि नारद जी,
पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाली भगवान की आराधना तो की थी। वसुदेव जी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान की आराधना की थी, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। क्यों मुक्ति नहीं मिली? क्योंकि मैं भगवान को पुत्र रूप में चाहता था। जब पुत्र रूप में चाहता तो मुझे जन्म मिला और भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। और इस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा। भगवान जो लीला करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है नारद जी। तो नारद जी मुझे ऐसा आप उपदेश करिए जिससे मैं इस जन्म और मृत्यु रूपी संसार से मुक्त हो जाऊं। ऐसा कोई ज्ञान की बात मुझे बताइए जिससे न तो मेरा जन्म हो फिर न मुक्ति हो। नहीं, ऐसे मुझे कोई ज्ञान की बात बताइए जिससे मेरा न जन्म हो न मृत्यु हो। यह जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे हम छूट जाए। और इस संसार में क्या है, दुख भी जो है ना नारद जी, बहुत ही मीठा रूप पकड़ करके आते हैं। और दुख के रूप मीठे रूप में मनुष्य फंस जाता है, मोहक रूप में, और फिर फंस करके दुख उठाता है। और कुछ ऐसा मुझे सुनाइए, बताइए जिससे मैं अनायास ही मुक्ति मिल जाए। ऐसा कह करके वसुदेव जी ने भगवान के रूप, गुण और लीला इत्यादि के सुनने के लिए प्रश्न किया। और उनके प्रश्न को सुन करके नारद जी ध्यान में बैठ गए, तन्मय हो गए। भगवान के गुणों को स्मरण किया उन्होंने, और बहुत ही प्रेम और आनंद में भर के बोले नारद जी, सम्यगेतत् सम्यगेतत् व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ यत् पृच्छसो भगवतान् धर्मास्त्वं विश्वभावनान्। नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, तुम्हारा आपका यह निश्चय बहुत सुंदर है। जो आपने कहा कि मुझे कथा सुननी है, भगवान का गुण सुनना है, भगवान की लीला सुननी है, भगवान के स्वरूप का वर्णन मैं सुनना चाहता हूं, यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर। क्योंकि यह भागवत धर्म है। और भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म मतलब सनातन धर्म, हिंदू धर्म, यह सारे विश्व को जीवन देने वाला है। विश्व भावना कहा, सारे विश्व को जीवन देने वाला है और सारे विश्व को पवित्र करने वाला है मात्र सुनने से। यह भागवत धर्म है। बैठ जाइए, भगवान की कथा सुनिए, जीवन धन्य हो जाएगा। आपको कोई बकेर होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना अपना कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस भागवत धर्म आ जाइए, बस बैठ जाइए, कथा सुन लीजिए, जीवन धन्य बन जाएगा। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इस भागवत धर्म को जो सुनेगा उसके जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि यह सुख ही देता है। ऐसा नहीं है कि भागवत धर्म सुख हो ही नहीं सकता। भागवत धर्म सुख देना ही देना, भगवान भागवत धर्म का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एकमात्र उद्देश्य है, संसार सुखी हो। और संसार कैसे सुखी? साधनहीन संसार जो है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह सुखी हो और जीवन पवित्र हो, जीवन लोगों का। और भागवत धर्म सुनने में कैसा है, नारद जी बताते, इसलिए सुनना जरूरी। क्यों? श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदित सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहो पिहि। कहा वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने और वाणी से बोलने, चित्त से ध्यान करने, हृदय से स्वीकार करने
या कोई इसका पालन करने जा रहा हो, उसका अनुमोदन करने। कोई कथा करने जा रहा हो, कोई यज्ञ कराने जा रहा हो भागवत का, कोई भागवत सुनने जा रहा हो, कोई भागवत बोलने जा रहा हो, क्या बस उसका समर्थन कर दीजिए। समर्थन करने मात्र से यह जीवन पवित्र हो जाएगा उसी क्षण। और किसका? जिसने कभी नहीं पाप किया उसका जीवन तो पवित्र है ही। जिसने सारी दुनिया से दुश्मनी की हो, अगर वह भी भागवत धर्म को, भागवत धर्मी व्यक्ति का समर्थन मात्र कर दे, हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस इतने से जीवन धन्य बन जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भागवत धर्मी हो ना, उसकी निंदा मत करिए। कोई भागवत करने जा रहा हो, कथा कर, आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति है। स्थिति है कि कोई भागवत धर्म करने जा रहा है, कोई भागवत करने जा रहा है, कराने जा रहा है, तमाम लोग तमाम तरह के नुक्ता निकालते रहते, एक डे ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। और जाएंगे यज्ञ में तो क्या करेंगे? तो खाने में मिर्चा ज्यादा था, तो नमक कम था, तो ठीक से बोला नहीं मुझसे। ये सब छोड़िए, ये सब पाप है। अगर आप इस भागवत कथा सुनने के बाद अगर आप यह सब करते हैं, या भागवत कथा में जाकर के वही नमक मिर्चा और उसकी चर्चा करते हैं, इसका मतलब आप जितने लोग वहां आए हुए हैं सबका पाप लेके जा रहे हैं, आप भागवत कथा नहीं लेके जा रहे। तो भागवत कथा में जाइए, नमक मरचा मुरई मत करिए। क्या? बस बहुत अच्छी कथा, भगवान ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, व्यास जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, ऐसा उसका समर्थन करिए। और जैसे ही समर्थन करेंगे ना, पवित्र हो जाएगा जीवन। भगवान की लीला कैसी है? त्वया त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मरा स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम। त्वया त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम। का भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का गुण सुन लीजिए, गा लीजिए, भगवान की लीला देख लीजिए, सुन लीजिए, गा लीजिए, भगवान के नाम का उच्चारण कर लीजिए, करा लीजिए, भगवान की कथा सुन लीजिए, सुना लीजिए। कहा कितना भी पतित हो, कितना भी पापी हो, जीवन पवित्र होता है। कहा वसुदेव जी आपने कितनी बड़ी कृपा की, आपके प्रश्न से मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, मेरे आराध्य भगवान श्री नारायण का की याद मुझे आई। वाह, प्रश्न किया वसुदेव जी ने और नारद जी को भगवान श्री नारायण की याद आ गई और अपने को धन्य मान लिया, उन्होंने धन्य मान लिया। वसुदेव जी आपने जो प्रश्न किया उसके बारे में, इसके संबंध में संत पुरुष लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। वह इतिहास है ऋषभ देव के पुत्र नव योगीश्वर और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। कहा यह जो आप मुझसे पूछ रहे ना, इसी बात को विदेह जी, बहुत सारे विदेह हुए, विदेह एक पदवी है, कोई व्यक्ति नहीं, यह पद है। देह भाव से उठना विदेह या विशिष्ट देह। विशिष्ट देह मतलब जिसने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया हो और देह का भाव न हो, उसे विदेह कहते हैं। कहा विदेह जी ने यही प्रश्न जो है ऋषभ देव के 9 पुत्रों के सामने रखा था। कहा 9 पुत्र, कहा देखिए स्वयंभू जो मनु थे, ये रामचरितमानस में भी लिखा है। देखिए कितनी एकता है रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत महापुराण में। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा
जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा से यह संसार शुरू होता है। यह रामचरितमानस है में लिखा है, और यह श्रीमद् भागवत में भी यही लिखा है कि स्वयंभू मनु थे, उनसे यह संसार शुरू हुआ। तो स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे, उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र का नाम था आग्निद्र। आग्निद्र के पुत्र का नाम था नाभि, और नाभि के पुत्र का नाम था ऋषभ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से। हम लोग बहुत प्रश्न करते हैं ना कि आदम और ईफा और ये सब से दुनिया चली, सनातन धर्म हिंदू धर्म में क्या है। हम ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए भूल जाते। और बच्चों को भी सिखाइए। मनु से मनुष्य पैदा हुआ, मनु से मनुष्य पैदा हुआ। तो जहां भी मन, मैन, मनु ये शब्द आता है, इसका मतलब ये सब मन को अपना पूर्वज मानने वाले लोगों में से है। मैन शब्द भी मनु से बना है। यह सारी सृष्टि जो है मनु से शुरू होती है। तो मनु के पुत्र का नाम था प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र का नाम था आग्निद्र। आग्निद्र के पुत्र का नाम था नाभि, और नाभि के पुत्र का नाम था ऋषभ। और ऋषभ कौन थे? भगवान वासुदेव, भगवान श्री नारायण के अंश थे। और मोक्ष क्या होता है उसको, उसके बारे में बताने के लिए भगवान ने ऋषभ देव का अवतार लिया था। और ऋषभ देव को कुल 100 पुत्र थे, और सब के सब वेदों के विद्वान थे। और ऋषभ देव के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। और भरत जो है भगवान के बड़े प्रिय थे, बड़े भक्त थे भगवान के। और उन्हीं के नाम से, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से, जिसको हम भारत कहते, उसका नाम भारत पड़ा। भारत का पुराना नाम जो था उसका नाम था अजनाभ वर्ष। भारतवर्ष नहीं, भरतवर्ष नहीं, भारतवर्ष नहीं, भारत का पुराना नाम था अजनाभ वर्ष। जब ऋषभ देव के पुत्र भरत राजा बने तो उस देश का नाम भारतवर्ष कहलाया। और भारतवर्ष, भाई भारत तो ज्ञान की भूमि है, अलौकिक है। कहा राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी पर राज्य किया। बहुत दिन राज्य करने के बाद राजा भरत ने सोचा अब मुझे संन्यास लेना है, और वो संन्यास लेकर के जंगल चले गए, तपस्या करने लगे। और 3 जन्मों में वो भगवान को प्राप्त हुए। क्यों 3 जन्म लग गया? कहा एक जब गए तपस्या करने जंगल में, एक दिन संजोग से वो बैठे हुए थे नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे, तो देखा कि एक हिरनी भागती हुई आ रही, और उसके पीछे पीछे एक शेर आ रहा है। और हिरनी गर्भवती थी। हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी अपनी जान बचाने के लिए, इधर से उधर कूदने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कूदी, उसके पेट में जो बच्चा था वो बाहर आ गया, और हिरनी को शेर खा गया। कहा भरत, राजर्षि भरत वहां पर थे, उस हिरनी के बच्चे को पाल लिया। अब वो देखिए, अब उनका ध्यान ऐसा लग गया उस हिरन के बच्चे में कि वो ध्यान करते तो वो हिरन का बच्चा पास में बैठता, कभी इधर बैठता, कभी इधर बैठता, कभी सामने कूदता। अब भरत जी को बड़ा अच्छा लगने लगा। अब वो ध्यान करते तो हर समय चिंता रहती थी, हिरन का बच्चा कहाँ है, वो माता पिता उसके नहीं है, वो खाया नहीं होगा, वो भूखा होगा, उसको धूप लगती होगी, वो पेड़ के नीचे बैठा है कि नहीं बैठा है। अब ध्यान छूट गया उनका। अब उनका मन दिन रात उसी हिरन के बच्चे में लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, हिरन एक दिन जंगल गया और
वो चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। अब जहां भरत जी हरि 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 बोल कहते थे, अब हिरन 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 करने लगे जंगल में। अब हिरन की माया में फंस गए और ऐसा सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वो हिरन के बन करके ही पैदा हुए। सोचिए, मरते समय जैसी आपकी सोच रहेगी हमारी आपके, वैसे ही जन्म मिलेगा। इसलिए मरते समय कहते हैं राम नाम सुनाइए, शालिग्राम को स्नान करा के जल पिलाइए, कम से कम भगवान का ध्यान आ जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तुलसी और गंगा जल मुंह में डालिए, इसीलिए कहते हैं जो कोई शरीर छोड़ने लगे तो उसे जमीन पर रख के कीर्तन करते हैं। ये सारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए कम से कम इस जन्म में जो हुआ सो हुआ, कम से कम मरते समय इस राम का नाम आ जाए तो कम से कम इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो उमरने के बाद हिरन हुए। हिरन तो हुए, लेकिन हुआ क्या भाई? तपस्या किए, भगवान का नाम जपे है। असत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन सत्य है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी नहीं समाप्त होता। सब कुछ, धन रुपया पैसा इज्जत सम्मान सब समाप्त होता है, लेकिन आपने अगर थोड़ा सा भी भजन किया है तो कभी समाप्त नहीं होगा। इस जन्म में उस जन्म में सब दिन हमारे साथ चलेगा। उन्होंने जो तपस्या किया था, उस तपस्या का फल ये रहा, हिरन होने के बाद भी उनको सब पता था। हिरन से शरीर छूटी तो फिर से मनुष्य बन गए। मनुष्य बने तो फिर भी भजन का प्रभाव ऐसा था कि ज्ञान सारा कुछ था। और जब भरत जी को सारा ज्ञान था तो भरत जी क्या करते थे? वो पैदा होते हुए पागल की तरह व्यवहार करने लगे। सोचे मैं बहुत चालाक बनूंगा तो फंसूंगा, ऐसे लोग मुझे पागल समझेंगे, मैं अपना आराम से भजन करूंगा। तो पिताजी बहुत पढ़ाते थे, उनके कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ के क्या करेंगे? ज्यादा पढ़ लूंगा तो पिताजी पूजा कराने भेजेंगे, तो भजन छूट जाएगा। तो ऐसे करते थे, उन्हें कुछ नहीं आता, एकदम पागल की अवस्था में रहते थे। और अब शरीर से तगड़े थे। एक दिन एक रघुगण जा रहा था, राजा था, वो जो पालकी ढो रहे थे कहार, उन लोगों ने दिखाए बड़े मोटे ताजे हैं, भरत इनको पकड़ के बस लगा दिया, तुम भी ढो पालकी। अब जो अवधूत अवस्था में वो ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा, वो तो ऐसे ऐसे कूद कूद कर चलेगा। तो रघुगण राजा बैठे थे सवारी में, जब वो ऐसे ऐसे कूदते थे, सवारी कूदती थी, फिर उनको चोट लगती थी। कहा एक इसको मूर्ख को कौन ला दिया? कहा रे नया नया है, कहा। तो प्रश्न किया तो जड़ भरत ने जो है ऐसा की बात कही कि रघुगण की आंखें खुल गई, उनको पढ़ा। और फिर तो 3 जन्म हुए भरत के। हाँ, 3 जन्मों बाद भगवान की प्राप्ति हुई। तो 100 पुत्र थे ऋषभ देव के, एक भरत जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष जो 99 पुत्र थे, 99 में जो 9 थे, वो सब भारतवर्ष के 9 द्वीपों के अधिपति हुए, राजा हुए। और जो 81 पुत्र हुए, 81 पुत्र हुए, वो क्या हुए? वो कर्म कांड के रचयिता ब्राह्मण बने। हाँ। और जो शेष 9 हुए वो सन्यासी बन गए। वो बड़े ही, देखिए 9 बच्चे तो उनके क्या हुए? राजा बने। 81 बच्चे कर्मकांड की रचना करने लगे, ब्राह्मण बने। कहा जो 9 बच्चे वो सन्यासी हुए। तो 9 की संख्या कितनी अच्छी है ना? 9 राजा बने, 9 सबसे बड़ी संख्या है। और 81 वो भी 9 हुआ, 8 माल 8 नहीं, हाँ 8 प्लस 8, हाँ एन तख्त ऐसे हुआ ना, 8 नहीं ये नहीं, ये ब्राह्मण हो गए। और जो 9 बचे वो सन्यासी हो गए। तो ये बड़े ही भाग्यशाली थे, सन्यासी हो गए और आत्मविद्या को प्राप्त करने की बड़ा प्रयास किया और बड़े निपुण हुए।
और दिगंबर रहते भाई, अब दिगंबर थे, अवधूत अवस्था में रहते थे, वस्त्र तो पहनते नहीं थे, और यहाँ वहां घूम के उपदेश करते थे। उनका नाम क्या था, इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा। जो 9 सन्यासी बने ऋषभ देव के जो पुत्रों में, उनका नाम था, पहले का नाम था कवि, दूसरे पुत्र का नाम था हरि, तीसरे पुत्र का नाम था अंतरिक्ष, चौथे थे प्रबुद्ध, पांचवें थे पिप्पलायन, छठवें थे आभिहोत्र, सतवें थे द्रुमिल, आठवें थे चमस, और नौवें थे करभाजन। ये 9 पुत्र जो है उनके सन्यासी बने। और ये 9 पुत्र जो है, इन्हीं को नव योगेश्वर कहा गया सनातन धर्म में। ये 9 लोग जो है, 9 जो है प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे फिर अगले सत्संग में।